नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं जिसका नाम है ड्रेपिंग टेल्स 6 गज। मेरा मानना है कि साड़ियां बोलती है और हिंदुस्तान में पहनने के लिए बहुत तरह की साड़ियां हैं। चाहे आप मेरा कपड़ छान ले या किसी भी नारी का आप देखेंगे काफी साड़ियां, और फिर भी एक और लेने की इच्छा हो ही जाती है। तो आज हमारे साथ हमारी इस कड़ी में जुड़ रही है सरिता नायर जी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्ते उषा जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक ही क्वालिफिकेशन है, साड़ी पसंद होनी चाहिए। और वो आपको बहुत आई पसंद है। एम या जी तो बोलिए। सरिता जी के बारे में थोड़ा बताती हूँ। सरिता नायर adorns various hats, that of a performance artist, facilitator, and curator. Sarita believes that knowing one's heritage is important in order to understand where we come from, where we are right now, and where we are also headed in the future. Thus began her initiative Heritage Stories and Performing Arts HSPA to celebrate, share, and transfer knowledge on heritage and history through stories and performing arts. तो सरता जी, तो कैसा लग रहा है आपको ड्रेपिंग टेल्स के बारे में बोलना, अपनी साड़ियों के बारे में जब आपको आमंत्रित किया गया, कैसा लगा? जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रही हैं और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और साड़ियाँ आपको भी बहुत पसंद है, ये मैं भी जानती हूँ। तो यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो थैंक यू सो मच। तो ये बताइए कि साड़ियों के प्रति आपका आकर्षण कब शुरू हुआ? When did it start? तो जैसे आपने मुझे इनवाइट किया और मैं सोचने लगी साड़ियों के बारे में, तो मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी जो है वो घर पे भी साड़ियाँ पहनती थी। और बचपन में मैं मम्मी की कलेक्शन बहुत सुंदर होती थी। तो उनके कबर्ड से मैं चूज करती थी कि मुझे ये साड़ी पहना के दो। तो एक बॉटल ग्रीन की एक साड़ी थी सिल्क वाली, और उसपे सेल्फ कटवर्क थी। और मैं वही पहनती एज अ डॉक्टर। तो शी वुड रैप इट अराउंड मी एंड ड्रेप इट। एक्चुअली रैप क्योंकि इतनी लंबी थी तो रैप ही करना पड़ता था। और डैडी का जो शर्ट है वाइट कलर का वो पहनती, और मैं डॉक्टर डॉक्टर खेलती। तो ये मेरा आफ्टरनून में जो है मेरा गेम हुआ करता था। और तब से मुझे याद है कि वो डॉक्टर वाली फीलिंग के लिए मुझे साड़ी पहननी पड़ती थी, और मम्मी वो पहना के भी दी थी। तो वहां मेरे धुंधला सा जो मेमोरीज जो शुरू हुई है साड़ी की, वो वहां से है। उसके बाद हमें 10th स्टैंडर्ड में साड़ी पहननी होती है हमारे टीचर्स डे पे, जहाँ पे हम बाकी बच्चों को सिखाते हैं। तो वो मुझे याद है कि मैंने बहुत पहले ही सोच के रखा था मम्मी की ये वाली साड़ी पहनूंगी। तो वो भी ब्लाउज सब मम्मा ने टक सब करके रखा था। तो वो मेरी सेकंड बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, जहाँ क्लासरूम में मैं साड़ी पहनकर मेरे 9th और 8th 7th के बच्चों को कुछ तो लेसन प्रिपेयर करके सिखा रही हूँ। तो दैट इज समथिंग विच आई रिमेम्बर। फिर कॉलेज में जब कॉलेज डेज होती थी, सारी डेज होती थी, एंड एज आई ग्रू अप आई रियलाइज दैट मम्मी के पास इतनी सारी अलग अलग तरह की साड़ियां थी। मुझे पहनना नहीं आता था। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत थोड़े साल पहले तक नहीं आता था प्लीट्स बनाना। अच्छा। पर मुझे साड़ियां बहुत पसंद है। तो जहां पे भी हैंडलूम एग्जीबिशन हो जाता मैं पहुंच जाती, हम्म। और मैं साड़ी जरूर लेके देती। तो इतिहास के पन्नों से की वजह से एक्चुअली मेरी काफी साड़ियां यूज हुई हैं। यस। मैं भी इंटरव्यू ले रही हूँ ना, तो मुझे भी मजा आ रहा है कि चलो साड़ियां निकल रही है इसी बहाने। तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा आपने कहा, हम लोग भी अपने चाइल्डहुड में, शायद लड़कियां सभी करती है ऐसा, है ना, कि ये चुन्नी बांध ली या साड़ी बांध ली, ये अपने आप ही नेचुरल आता है, क्योंकि मम्मियों को देखते हैं तो हम लोग इच्छा रखते हैं कि हम लोग भी ऐसे पहने। तो सही बात है। तो ये बताइए कि आज आप हमें किस साड़ी के बारे में एकदम प्यार भरी बातें बताने वाले हो? तो आज जो साड़ी के बारे में बात करी वो मैं पहन रखी है। अच्छा। ये है महेश्वरी साड़ी कहते हैं अच्छा। इसे। और ये है महेश्वर, दैट इज इंदौर के पास की जगह। और ये साड़ी मेरे लिए स्पेशल सिर्फ वीव्स की वजह से नहीं है।
एक शख्सियत है जिनकी वजह से ये साड़ी बनाई गई, और अच्छा। इतने सालों बाद भी लोग इसको इस वीविंग को प्रैक्टिस करते हैं, इसे बेचते हैं। और वो है रानी अहिल्याबाई होलकर, जो एक्चुअली 17th सेंचुरी की विधवा थी, हम्म। एक महाराज की। और उनके फादर इन लॉ ने उन्हें एनकरेज किया अ, ओ। रानी बनने के लिए, या उन्होंने ट्रेन किया बचपन से। हम्म। और जब उन्हें उस पदवी का या उस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, उन्होंने उनके 30 साल के रूल में बहुत सारी ऐसी चीजें वहां ले आई, महेश्वर और मालवा इंदौर में। उनमें से एक है महेश्वरी साड़ी। तो उन्होंने उस वक्त दूसरे जगहों से, सूरत से और कुछ साउथ से वीवर्स को इनवाइट किया इनके शहर में, या इनके वहां पर बसने के लिए, और वहां पर अपनी जिंदगी बनाने के लिए। और उन्होंने महेश्वरी वीव शुरू किया, जो कि सिल्क और कॉटन की यान से बनाई जाती है। तो ये है महेश्वरी साड़ी, इसमें इसलिए हल्का सा एक शाइन भी दिखेगा आपको। और मेरे लिए ये इंस्पिरेशन साड़ीज में आती हैं, जब भी मुझे लगता है कि आई वांट टू फील अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट, या आई वांट टू फील कि ओके यू नो वुमेन आर केपेबल ऑफ डूइंग सो मच, एंड यस। सो आई काइंड ऑफ रीच आउट फॉर दीज काइंड ऑफ साड़ीज जो मेरे इंस्पिरेशन सेट में आती है। तो उनमें से एक है महेश्वरी साड़ी जी। तो इसकी वीविंग में जैसा आपने बताया कि बस यही है या कुछ और भी इसमें है तो स्पेशलिटी? एक है स्पेशल कि वो कॉटन और सिल्क से मिक्स जी। किया जाता है। ये जरी भी होती है इसमें, अच्छा, जैसे हाँ, आपको आपके होती बॉर्डर है। दिख रहा है, हाँ। और ये तीनों चीजें अलग अलग जगह से आती हैं। सो अच्छा। सिल्क, जी सिल्क आता है बैंगलोर से, और ओके। कॉटन आता है कोयम्बतूर से, और जरी आती है सूरत से। और इसके जो ये बड़ी सिंपल साड़ी है एक्चुअली, क्योंकि चेक्स भी होती है, प्लेन भी होती है, पर इनके बॉर्डर पे ज्यादा काम होता है। अच्छा। तो ये बॉर्डर की मोटिव्स जो होती है वो ट्रेडिशनल, जैसे कि उनके आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ के हैं ओके। उनके बेसिस पे होती है, कुछ चटाई के बेसिस पे होती है। अच्छा। तो मैंने जो पहन रखी है उस बॉर्डर का नाम है चटाई बॉर्डर, जो ओ, एक्चुअली एक, इट लुक्स लाइक अ मैट, द समझ वीविंग एंड द गए। स्क्वायर ऑफ द मैट। और वैसे ही एक बहुत खूबसूरत डिजाइन है जिसका नाम है नर्मदा जी, क्योंकि ये जो अच्छा। है नर्मदा के घाट पर हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। महेश्वर। और उसके जो रिपल्स होते हैं रिवर में, ओ। उसके पैटर्न की डिजाइन होती है, जिन्हें जिन्हें वो नर्मदा जी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल बॉर्डर्स होती हैं, जरी की बनाई हुई, जुगनू कुछ होती है, अच्छा। फायर फ्लाइज अच्छा। कुछ। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और ये वहां के माहौल में पहनने के लिए बहुत लाइट है, वो वेदर काफी हॉट होता है। एक्चुअली ब्रिटिश के टाइम पर ये वीवर्स के काफी, मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश दे वर आउट ऑफ, द वीवर्स कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। एंड उसके बाद अभी जो महाराजा हैं वहाँ के, अच्छा। होलकर, रिचर्ड होलकर नाम है हम्म, उनका, हम्म। उन्होंने फोर्ट के अंदर ही इसे फिर से रिवाइव किया है। सो अच्छा। देयर इज अ यूनिट इनसाइड द फोर्ट, हम्म। अहिल्याबाई फोर्ट, जहाँ पे वो लोग वीविंग भी करते हैं। बहुत ही प्यारी बात आपने बताई, बहुत ही एम्पावरिंग स्टोरी है ये इस लेडी की और अहिल्याबाई की। और हम आज भी इन साड़ियों को पहन रहे हैं, तो ये उनकी जो वसीयत है या जो भी है वो हम तक आ रही है। ये जो हेरिटेज की जो आप बात कर रही है, ये आप पहनते हुए अब हमें और ज्यादा गर्व होगा कि हम वो वाली साड़ी पहन रहे हैं। और मैं बताऊं, कल मैंने एक प्याजी कलर की ऐसी ही एक महेश्वरी साड़ी पहनी थी। और वाओ। वो मेरा बेटा लेकर आया था महेश्वर से। और इट्स सो लाइट, आई मस्ट से, कि जो भी ऑडियंस में आगे सुनेंगे, अभी बैठे हैं और बाकी लोग भी जो सुनेंगे, इट्स ब्यूटीफुल साड़ी, लाइट, जैसे आप कह रहे हो, पहनी पता नहीं चलती, और सेट रहती है ना, पिन अप करो और एकदम सही, और शीन भी है इसमें। बहुत ही प्यारा कलर था कल जो मैंने पहना था। आपका भी ये सुंदर लग रहा है, तो मुझे याद आया मुझे, पर ये नहीं पता था जो आपने बताया। तो इस तरह से जब हम साड़ियां पहने तो एक बार उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें, तो हम उससे ना और लगाव सा हो जाता है कि वाह, है ना, एक वाव फीलिंग है। तो और कौन सी साड़ियां हैं जो आपकी अलमारी से निकल के कूद कर बाहर बातें करने को इच्छुक है? बहुत मुश्किल था चुनना, जैसे आई आपने नो दैट। तो मेरी साड़ियों को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है इंस्पिरेशनल साड़ी जो मैंने पहनी है, जो कुछ ना कुछ उसके वीव्स हो या उसकी हिस्ट्री हो। हाँ। दूसरी है जो मेरे रूट से आती हैं, यस। केरला से, यस। और वो मेरा घर है। हाँ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वहां से है, कॉटन की है मोस्टली। और तीसरी जो है वो माँ,
हाँ, जो मेरी माँ है उनकी याद से जुड़ी हुई। तो पहले मैं आपको केरला की जो मेरी साड़ी है वो बिल्कुल। दिखाऊंगी। तो ये है बेसिकली, ये सिंपल सा हैंडलूम कॉटन है, बहुत हल्का। अ, ये केरला कसब भी कहते हैं उसको, लेकिन इसमें डिजाइन्स भी हैं। जैसे ये चेक चेक साड़ी है बहुत बेसिक। सुंदर, हाँ। जी, बहुत सिंपल है। और ये बनता है या मैंने खरीदी है कन्नूर से। तो अच्छा। कन्नूर जो है वो नॉर्थ केरला में है। कैननूर कहा जाता था इस जगह को ब्रिटिश के टाइम पर। तो कन्नूर ऐसी जगह है जो पोर्ट हुआ करता था, हम्म। और वहां पे ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज हर कोई वहां से आए थे। और इन एडिशन टू स्पाइसेस, हैंडलूम या टेक्सटाइल्स जो है वो वहां पे 17th सेंचुरी से बनी आ रही है। और 18th सेंचुरी में जर्मन्स ने एक्चुअली एक फ्रेम ले आए थे हम्म, फॉर वीविंग, ठीक है। जिसे फिर बाद में मलाबार फ्रेम कहा जाता है और अच्छा। आज भी यूज होता है। और वो वीविंग जो है हैंडलूम की, कन्नूर हैंडलूम्स बहुत फेमस है। उसे मैनचेस्टर ऑफ केरला भी कहा वाह। जाता था बस। जी, बहुत इम्पोर्ट तो होती अब थी। जाना पड़ेगा, तो खरीदना अभी पड़ेगा। आप ऐसी डिस्क्रिप्शन देंगी तो क्या होगा फिर हम लोगों का। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए जरूर कन्नूर में। और ये इतनी हल्की और इतनी खूबसूरत है, ये आप रोज भी पहन सकती हैं। हाँ, इट जस्ट फील्स ब्यूटीफुल। और मेरे लिए इट्स होम। हाँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि एक हग, मेरे लिए मम्मी की, मम्मी का एक हग होता आई है, नो, एक आई वॉर्म कैन होता है। अंडरस्टैंड। हाँ, So that's how these sarees are. Yes. So that's the second saree. हाँ, हाँ, Okay, Kasava from Kannur हाँ। textiles. ठीक है। द थर्ड वन जो मैं ले आई हूँ, ये है मंगलगिरी साड़ी कहते हैं इसे। अच्छा, ये मंगलगिरी कॉटन साड़ी है। अच्छा, तो इसके पीछे की कहानी है कि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मैं फार्मा कंपनी में काम करती थी आफ्टर माय फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। अच्छा। तो डॉक्टर रेड्डीज जो हैदराबाद में है, तो मेरी पहली सैलरी से मैंने मम्मी के लिए 2 साड़ियां खरीदी थी। और ये आंध्र प्रदेश की स्पेशलिटी है, अच्छा, मंगलगिरी साड़ी। अच्छा। तो मंगलगिरी इज अ विलेज इन आंध्र प्रदेश जो विजयवाड़ा के पास है। ठीक है। और वहां पे ये कॉटन की वीविंग होती है। एंड इट इज ओनली वन वीव, मतलब इसमें और कोई डिजाइन नहीं होता। पल्लू इज लाइक दिस, अच्छा। एंड बॉर्डर जो है उसमें इसे ये निजाम बॉर्डर कहते हैं। वो ट्राइबल मोटिव्स वगैरह होती है। और इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि बहुत बहुत साल पहले वहां पे एक मंदिर हुआ करता था। हम्म। तो ऐसा था कि जब भी आप मंदिर जाएं तो वहां के लोकल वीवर्स से कुछ बनाया हुआ अरे वाह। चढ़ाएं। तो वो एक इतना समझ गए, एम्प्लॉयमेंट भी हो गया उनको, है ना, उनको जी रोजगार का साधन बन गया। वो बहुत जी ही अच्छा एक ना रिचुअल जोड़ दिया, तो लोग खरीदेंगे भी। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो ये आज भी मंगलगिरी साड़ी जो है अच्छा। वही बनता है। ओके। और इसके लिए एक है, ये बहुत कम दिनों में बन जाता है। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा प्रेशर यूज कर सकते हैं क्योंकि बीच में और कुछ नहीं आता, इट्स ठीक जस्ट है। सिंगल। ठीक है। तो ये उस उन दिनों ये 700 रुपए की साड़ी हुआ करती थी। हाँ, और मुझे अभी याद है, मैंने 2 साड़ी ली थी। एक केरला में मम्मी के पास है, जो अभी मम्मी पहन नहीं पाती है साड़ी, हाँ। डिमेंशिया है इसीलिए। तो मैं वहां जाके पहनती हूँ, और ये एक मैं यहाँ ले आई हूँ। तो ये है मंगलगिरी कॉटन साड़ी, जो इज अगेन माँ का प्यार फॉर मी। तो जब आप साड़ियों के बारे में बता रही हैं, इतनी डिटेल में बता रही है, तो हम वहीं पहुंच जा रहे हैं, नंबर वन। और दूसरा, आपका जो साड़ियों के प्रति जो प्यार दिखाई दे रहा है ना, वो दिख रहा है, मतलब इट्स फ्लोइंग, आ भी रहा है, हम सबके पास ये वाइब आ रही है। तो आपको लगता है साड़ियां पहननी चाहिए? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपसे एक छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना हाँ, चाहती हूँ। मैं बैंगलोर इंटरनेशनल फेस्टिवल जो दिसंबर में हुआ था, वहां पे गई थी एक परफॉर्मेंस के लिए। तो परफॉर्मेंस के बाद मैं चल के आ रही थी, हाँ, और एक यंग लड़की 20 साल की मुझे रास्ते में मिलती है, और तुरंत मुझे रोक के, साड़ी बहुत खूबसूरत हाँ। या बहुत अच्छा है। और उसने साड़ी पहन रखी थी। अच्छा। और उसने कहा कि मैम, मैं जो भी फॉर्मल इवेंट होता है मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हाँ। कैसे फील करती हूँ? तो कहती कि मैं अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड फील हम्म, करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, हम्म, मेरी आइडेंटिटी है। तो हाँ। कुछ दिनों पहले उसका एक एकदम डिस्ट्रेस मैसेज आया मुझे। अब वो अभी भी मुझे मैसेज करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने हम्म, कहा क्या हो गया? तो कहा कि मेरे कॉलेज में एक फॉर्मल इवेंट था, हम्म, और मैंने साड़ी पहनी थी। हम्म, और वहाँ पे जो हेड है,
स्टूडेंट काउंसिल के एक लेडी है, उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि तुमने साड़ी क्यों पहनी है, घर जाके चेंज करके आओ। ओ तो कोई थीम नहीं था, फॉर्मल इवेंट ही कहा गया था, वेस्टर्न फॉर्मल नहीं कहा गया था। हाँ तो बच्ची ने कहा कि मैम ये फॉर्मल ही है, साड़ी इज हम्म अटायर और मैं पहनना चाहती हम्म हूँ। तो वो लड़की ने कहा कि उन्होंने एक्चुअली उसको थोड़ा यू नो रूड वे में शायद समझाया है सब, हाँ। और वो घर गई, फिर उसके पेरेंट्स के साथ आई और जो भी हुआ। पर ये जब उसने कहा तो मुझे ये लगा कि एक यंग औरत यस अपनी रूट्स को एम्ब्रेस करना चाहती है, और ये क्यों हुआ, ये यस एक सवाल मुझे आता जा रहा है मेरे मन में। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग, मैं खुद साड़ी रिसेंटली इतना पहनना शुरू किया बिकॉज हाँ वन थिंग दैट पीपल टेल मी, सरिता वो नीट नहीं होता। मैं हम्म, कहती हूँ कोई बात नहीं, नीट नहीं होता है, आप उसे पहनते रहिए और वो आ जाएगा। और नहीं भी होता है तो क्या बात है, यू डोंट हैव टू बी यू कैन जस्ट embrace it. So I was feeling so bad कि somebody wants to wear it. yes. So I think you just embrace and be yourself in it, and I'm sure तो it इसीलिए सत्ता ये जो हमने शुरू किया है, इसीलिए शुरू किया है कि साड़ियाँ जो है ना बहुत प्यारी चीज है। और जब हम पहनने लग जाते हैं, जैसे मैं स्कूल जाती थी और 2 मिनट नहीं लगते, अभी भी तैयार होने में मुझे 2 मिनट नहीं लगते। ऑर्नामेंट्स वगैरह ना सारे, जैसे आपके पास भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स है, मैं तो सोच रही थी आज क्या पहनोगे। सो साड़ी के साथ ना ये पूरी अपॉर्चुनिटी होती है, वट एवर वी वॉन्ट टू वेयर, इतने सारे रखे हुए हैं, कोई भी उठा। और मैं तो क्या करती हूँ, जब कोई साड़ी खरीदती हूँ तो साथ में उसका वो भी मैचिंग का लेके रख लेती हूँ, ताकि नो कंफ्यूजन, हाँ जी। नो टाइम वेस्ट। तो इतने साल मैंने स्कूल में काम किया और अधिकतर मैं साड़ियां पहनती थी, क्योंकि मैं बंगाल से थी। चाहे मैं पंजाबी हूँ, पर बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, फिर गुवाहाटी में रही 5 साल। तो क्या हुआ कि मुझे साड़ियों से इतना लगाव हो गया, तो स्कूल में मुझे, दिल्ली में कोई नहीं पहनता इतने ज्यादा, बट आई यूज टू वेयर। ओके। मैं काफी पहनती थी स्कूल, और मुझे अच्छा लगता था। सीधी बात है, जो अच्छा लगे वो अपनाओ और पहनो उसको। तो मुझे लगा कि इस बात पर भी कई जो यंग जनरेशन है उनको ऐसा लगता है कई बार कि बड़ा क्लमजी सा हो जाता है, आई कैन डू। पर मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू किए और कई लोग तो कह रहे हैं हम पूरा पूरा दिन हमेशा ही पहने रहते हैं, जी जी। है ना। तो एक्चुअली ये काफी बात है। कंफर्टेबल हो गया है अभी मेरे हाँ लिए। और मैं सोचती हूँ हमारी प्रीवियस जनरेशन भी, जैसे मम्मी जो है वो हर चीज घर का काम कर लेती करते थी। थे, हाँ। अभी तो हम फिर भी, आप बोलेंगे कि आराम से हम बैठ रहे हैं तब हम पहने कहीं, पर दौड़ भाग वगैरह सब मेरी मम्मी सबने सबने यही किया है, साड़ियां ही पहनी और सब काम हुए हैं। तो हमारे कारीगर जो इतने सुंदर काम कर रहे हैं, तो उनको भी बढ़ावा मिले, हम सब साड़ियां पहने और खुश रहे, अपने ऑर्नामेंट्स पहने, है ना। एक जैसा आप कहते हैं ना, एक सुंदरता है इसमें, पहनते साथ ही अपने रूट्स के साथ जुड़ाव की बात होती है। तो इन्हीं सब कारणों से हमने ये शुरू किया। और जैसे अभी आपने एक जो समस्या बताई कि पीपल थिंक दैट इट्स नॉट फॉर्मल, देन आई थिंक इट्स नॉट राइट, क्योंकि हमारे इंडिया का तो कल्चर है साड़ी पहनना। सो हम अपने कार्यक्रम से ये भी बोलना चाहेंगे कि भाई बिल्कुल। साड़ियां पहने, अलाउ करे, हायर मैनेजमेंट अलाउ करे, बिकॉज लवली लेडीज लुक सो लवली व्हेन दे वेयर इट, क्योंकि पूरा पल्ला खुलता है, पूरा जी। वीव दिखता है, इतने डिजाइन दिखते हैं। तो इट शुड बी worn मोर एंड मोर। और जहां तक जैसे आप कह रहे हैं कि सेट नहीं होता, असल में क्या है, स्विमिंग सीखने जाओ तो कम से कम 6 महीने आप लगाते हो, टाइपिंग सीखने जाओ, यू स्पेंड टाइम, है ना। हम जूम पे भी आना सीख रहे थे जब सीख रहे थे। बिल्कुल। तो हर चीज सीखने के लिए समय चाहिए होता है, तो वो थोड़ा सा भी अगर आप मन लाया करेंगे, बहुत आसान है। और जिन्हें भी इंटरेस्ट है वो जरूर कोशिश करें, एंड इट डजंट मैटर वेदर द प्लीट्स कम प्रॉपर्ली और नॉट। अरे आजकल तो आप ये देखो ना, कितने वीडियोस ही बन गए, मैं तो देख रही हूँ साड़ियों के वीडियोस इतने चल रहे हैं जी सिखाने के। जी। इनफैक्ट आजकल इवन स्टिच्ड प्लीट्स आते हैं, वो तो आते ही है, इट्स इजी टू इजी है। कैरी। तो ये एक है, और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली फॉर वुमेन हु ऑलरेडी वेयर साड़ीज, के कुछ ना कुछ अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए जरूर रखें, यस क्योंकि ये यस कहानियां हैं जो हम पास ऑन करते हैं। यस और बहुत बार मैं मिस करती हूँ मेरी मम्मी से स्टोरीज सुनना हाँ साड़ियों के पीछे। या तो कहीं ना कहीं आप ये स्टोरीज को रखें, क्योंकि यस इफ नॉट योर डॉटर इन लॉ और योर फ्रेंड्स डॉटर, किसी के लिए तो ये आप रखें, जरूर रखें, और या embrace and access that.
सो सरिता, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अलग अलग बातें पता लगी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पता लगा इन साड़ियों का। तो बहुत अच्छी बात है, पहनते रहिए साड़ियाँ, बांटते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। सब साड़ियाँ पहने, हम तो यही कहेंगे। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।